अविरल शब्दगणो प्रक्षाले सकलभूतलमलकलङ्का मंदिरे पासे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचले। छः 643 गाथा सही है। कैसा मंगल दिन है आज का। केवल ज्ञान कल्याण। 12 सभा लगती है। गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। दिगंबर मुनिराज की संख्या का पार ही नहीं है। पशु गति के जीव भी सुनते हैं, देव भी सुनते हैं। तो ऐसी वाणी होती है कि हर जीव को समझ में आए। संगी पंचेंद्री होना चाहिए। वो माने कि नहीं माने ये दूसरी बात है, लेकिन ज्ञान में उसके समझ में आए ऐसी बात अनंत भगवान की होती है, ऐसी दिगंबर मुनिराज की होती है। मैं नहीं समझ सकता हूं, यही अड़चन है। बस समझना कितना है कि जीव ज्ञाता है, करता नहीं है। केवल ज्ञान मंजूर है तो भगवान ने जाना वैसा होगा कि अपने हाथ में सत्ता है दूसरे जीव की या पुद्गल की। क्या कहना है विनोद का? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक जीव भी ऐसा है। जानना क्या है? भगवान जानते क्या है कि जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध एवं मोक्ष वो। पर्याय भी आ गई, द्रव्य भी आ गया। अभी यहाँ द्वैत भावना से रहित होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी जीव को। पद्मनंदी आचार्य हैं, वो भी मोक्ष के मार्ग में बहुत तेजी से लग रहे हैं खुद भी, और जगत को जाहिर भी करते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति द्वैत भावना भाएं तो होगी कि अद्वैत भावना भावना से होगी। अद्वैत भावना का भावना भाना है, विकल्प नहीं। विकल्प में तो अनंत बार ले लिया है जीव ने। निर्विकल्प एक क्षण भी नहीं हुआ है। देखो, पढ़ो। द्वैत का और अद्वैत का पर्याय ने द्रव्य दो मिलकर के वस्तु दो है। ये अद्वैत में है तो सही पर्याय नहीं द्रव्य, लेकिन द्रव्य स्वभाव अद्वैत विराजमान है अनादि अनंत।
उसकी भी निर्विकल्प भावना से मोक्ष होता है। फिर से जरा गंभीर मामला है। पर्याय ने द्रव्य दो है, ये बात सत्य है, लेकिन पर्याय तो एक समय की है। बंध की हो, समर की हो, निर्जरा की हो, के मोक्ष की हो, वो तो एक समय की उम्र है उसकी। दूसरे समय फिर से दूसरा हो, वो का वही नहीं रहता है, वैसा का वैसा ही तो रहता है, लेकिन वो का वही नहीं है। मोक्ष हुआ भगवान को, तो मोक्ष की पर्याय का अर्थात पूर्ण सुख का, आनंद का भोग हर क्षण करेंगे कि नहीं? तो पर्याय मात्र ही एक समय की है। आश्रव की हो, बंध की हो, संबर की, निर्जरा, मोक्ष की, सात ही तत्व की, छह द्रव्य की, पर्याय मात्र एक समय की है। और द्रव्य में पर्याय मिल करके वस्तु है, पूरी पदार्थ है। छह द्रव्य है, छह द्रव्य में द्रव्य पर्याय होती है। ये तो सिद्धांत है ना भाई, द्रव्य गुण पर्यायवत द्रव्यम तत्वार्थ सूत्र का मेन सिद्धांत है। तो छह द्रव्य जगत में है, तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य जो है गुण और पर्याय वाला होता है। पर्याय क्या और द्रव्य क्या, गुण क्या, ये विस्तार से जिनवाणी का काम है। दिव्यधनी में भगवान ने बताया है। अनादि से एकांत में ही रहा जीव। अनेकांत माने द्रव्य पर्याय दो मिलकर के पदार्थ है, उसको स्याद्वाद नैस्य कहा जाता है जिनवाणी में, और कोई रास्ता नहीं दूसरा। कथनचित द्वैत भी है, अद्वैत भी है। कथनचित लगाना, सर्वथा नहीं लेना है। जीव के रागदेश भी होते हैं, और जीव मुक्त भी विराजमान है। ज्ञान पिंड, आनंद का कंद। दिव्य धनी में बहुत गजब की बातें हैं, अपूर्व है। सारा जगत अननोन है, कर्ता बुद्धि में पड़ा है बेचारा। अन्यमति तो है ही कर्ता बुद्धि वाले, पर यहाँ तो आज केवल ज्ञान हुआ। अभिनंदन नाथ भगवान को इतना समझ जाए कि भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा। और ज़्यादा समझना है तो अपनी परिणति में, पूर्व में जैसे विकल्प हो गए, उससे कर्म बंधे निमित्त में, और उसका उदय आएगा। जैसे यहाँ बोल रहे हैं, है ना, यहाँ बात चल रही, और कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, तो यहाँ कहाँ बैठे हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा दिव्य ध्वनि में भगवान बैठे हैं, उनकी जो ओंकार ध्वनि कीर्ति है, ओंकारमयी समोषण देखा, क्या देखा, पशु भी बैठे हैं, देव भी है, देवियां भी है, मनुष्य भी है, अज्ञानी भी बैठे हैं, गंधर्व देव भी बैठे हैं, मुनिराज भी बैठे हैं। सबके लिए एक बात, तीन लोक का ज्ञानी अज्ञानी का कोई भेद नहीं करते भगवान। जैसा वस्तु स्वरूप है, या जैसे जीव के सुख पैदा हो जाए, दुख दूर हो जाए, वैसी बातें आती हैं। दुख माने पुण्य पाप, सुख माने निर्विकल्प शांति, आनंद का भोग अतीन्द्रिय। उसमें जीव को कुछ इंद्रियों का काम नहीं है। केवल ज्ञान को मंजूर करते से ही जीव की पर्याय में आनंद झरना शुरू होता है। केवल ज्ञान मंजूर करना ही बहुत बड़ा काम है। केवल ज्ञानी परमात्मा ने द्वैत अद्वैत दो मिलकर के पदार्थ कहा, तो द्वैत भावना से रहित होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं बंधा हूं, मुक्त भी हूं मैं, इस दुविधा में होता द्वैत। दो हो गया ना बात। अभी चार भाव कर्म चल रहे हैं। द्रव्य कर्म हर क्षण बनते हैं।
पूर्व का बंधा हुए का उदय भी आता है। ये सारे जगत के जीवों के लिए बात है। किसी को दोष देना नहीं, जैसे भाव किए हैं वैसे कर्म बन गए हैं, उसका उदय आबादा काल छोड़ के आता है। वो आबादा काल में तकलीफ हो गई, क्योंकि जीव समझ ही नहीं पाता है। आबादा काल मैंने भाव कब किए, उदय कब आया, क्यों आया, तो पहले भाव किए हैं। पशु गति में क्यों जीव गया, तो भाव मायाचारी के किए हैं। कोमल सर, इसमें क्या होगा कि जीव का ज्ञान नेत्र खुल जाएगा और वो जो है दूसरे को दोष देना बंद करेगा। आयु कर्म पूरा होने आ गया, देह छूट रहा है, परिवार वाले क्या करें, कैसे बचा देंगे। भाई देह है, पहले दिन से समझना चाहिए कि थोड़ी सी देर का संयोग है, छूटेगा ही, इतना नहीं समझा सकता क्या आपने। अब छूटती टाइम के सब यहीं रह जाएंगे, सब मजा करेंगे, मैं तो जा रहा हूं अकेला, मैं तो मर रहा हूं, इससे क्या होगा। भाई देह जीव है ही नहीं, पहले से ही आयु कर्म के अधीन है। उसका देह में जब तक आयु कर्म है तब तक रहेगा, आयु कर्म हट गया तो कोई बचाने वाला नहीं है। दूसरे जन्म में जाओ, होएगा कि नहीं ऐसा, ये मानता नहीं है जीव। अनादि से देह को ही अपना मान लिया है, इसलिए एक बात भी कान पे ध्यान में देता नहीं है जीव। उसको समझ में नहीं आता है कि सबका देह छूट रहा है तो अपना ये देह कितनी देर रहेगा। देह से भिन्न आत्मा है। द्वैत और अद्वैत दो बात कही। द्वैत का मतलब द्रव्य ने पर्याय मिलकर के पदार्थ है, और अद्वैत का मतलब कि उसमें भी जो द्रव्य है वो जीव है। पर्याय तो एक समय की है, कोई सी भी हो, संवर की हो, निर्जरा की हो, मोक्ष की हो या पुण्य पाप की हो, कितनी उम्र है उसकी, हर समय तो नई नई हो जाती है। भगवान के केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान नया नया होता है। जैसे पदार्थ की अलग अलग परिणति होती है, भगवान के ज्ञान में सब पहले से ही दिखता है। 10 भाव पहले का बता देंगे भगवान तो, और हम पूछते ही भगवान से यही है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं भगवान से दिव्य धनी में, मेरा आत्मा कैसा है। पहला तो प्रश्न ये, मूल प्रश्न तो ये है, और दूसरा मेरे ऐसा जो भाव हो गया है, या मेरे पर्याय का मोक्ष कब होएगा, मेरे जो भाव हैं या देह कब छूटेगा, कहाँ गया था मैं, कितने भाव पहले मैं क्या था, सारी बातें दिव्य धनी में आती हैं। काय के लिए कि ये जीव विकल्प को समझ जाए कि ये कर्म का बंध का कारण है, पाप का भी और पुण्य का भी। जैसे अभी कर रहा है वैसे बंद होते हैं और आगे उसका उदय आएगा बाद में, आबादा काल छोड़ के। ऐसा अनादि से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा। इससे दूसरे को दोष देना बंद कर देगा जी। अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी जानेगा कि भाई पहले अपन ने कोई को तकलीफ दी होगी। अच्छी है तो पहले बहुत अच्छे प्रणाम किए होंगे, दान आदि दिए होंगे, खूब दान दिया होगा, अनुमोदना की होगी, किसी की बढ़ती देख के ईर्ष्या नहीं की होगी, तो नया कौन बनेगा। ऐसा समझ जाने से जीव अपने परिणाम सुधारने के धुन में आ जाएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। अपने परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। परिणाम सुधरने का इलाज क्या है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनो, उसमें कहते हैं द्वैत और अद्वैत 2 मिलकर के पदार्थ है, अनेकांत है, एकांत नहीं है। अनेकांत अगर जगह दे दी ज्ञान में तो सब समझने लग जाएगा, और एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक अप्रशस्त विषय कषाय में मग्न है जीव अनादिकाल से। उसको ये नहीं समझ में ये बात, मौका ही नहीं मिला बेचारे को। महाभाग्य का तो हो जब भगवान के दर्शन हो और उनकी वाणी सुनने को मिल जाए तो महाभाग्य है जीव को।
अपनी धुन में चला जा रहा है बेचारा जी। तो देखो, मैं बंधा हूं तथा मैं मुक्त हूं, इस प्रकार द्वैत होने पर भी है तो सत्य है बात। सिद्ध भगवान मुक्त है, उनको व्यवहार कोई लगता नहीं, पर अरहंत भगवान के भी बंद है, अभी 4 घाती कर्म चल रहे हैं निमित्त रूप से। बंद नहीं होता भगवान के, क्योंकि विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है पाप पड़ने का, निर्विकल्प दशा है भगवान की। देखो, पुत्र है तो ध्यान रखता है कि नहीं रखता है? जिसका पुत्र नहीं है उसका क्या होगा? कोई समझदार पुत्र है तो ध्यान रखे, नहीं तो बाप से नाराजी रहता हो तो लड़ाई झगड़े करता है बहुत। क्या करें? द्वैत है कि अद्वैत है? क्या कहना है? छोटा साहब, द्वैत है कि अद्वैत है? दोनों कैसे हो सकते हैं? समझने की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात है, दिव्य धनी की बात है ये। आज के दिन अभिनंदननाथ भगवान की दिव्य धनी खिरी है, और कल धर्मनाथ भगवान की खिरने वाली है। उनको केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान में संपूर्ण जगत, हाथ में आंवला रखो ऐसा दिखता, 3 लोक 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान सब भगवान को केवल ज्ञान में। पूर्ण ज्ञान की पर्याय ज्ञान क्या नहीं जानेगा? तो अनादि से जीव आत्मा क्यों नहीं जान पाया? खुद ही आत्मा है, खुद ही प्रभु है, सिद्ध श्री का भगवान, अनंत आनंद का दरिया है, तो ये जान क्यों नहीं पाया जीव अपने को? क्योंकि वो द्वैत और अद्वैत के विकल्प में रह गया। द्वैत का भी विकल्प, अद्वैत का भी विकल्प में। सुना तो से अनंत बार जन्माने सुनिए जीव ने, साक्षात भगवान के पास अनंत बार जाके आया है जीव। बाहर में मुनिव्रत धारण भी अनंत बार कर लिया है, लेकिन समझा नहीं। द्वैत अद्वैत 2 बात नहीं समझा जीव। मुक्ति का कारण तो ये है, देखो, मैं बंधा हूं, 8 कर्म मौजूद है, आयु कर्म मौजूद है, साता साता के उदय मौजूद है। ये भी विकल्प है। और मैं अद्वैत हूं, बंधा ही नहीं हूं, ये भी विकल्प है। नहीं तो यह जीव इसमें उलझ गया है। शक्तियां याद कर ले, 47 शक्ति याद कर ले, दूसरे को सुनाने बैठ गया, खुद को रगा कोरा ही रह गया है। तो मैं बंधा हूं तथा मैं मुक्त हूं, इस प्रकार द्वैत के होने पर भी है तो ऐसी दशा, लेकिन फिर भी निश्चय से देखो तो द्वैत होता है, निश्चय से द्वैत होता है, और इन दोनों विकल्पों से रहित जीव ही मुक्त होता है। अनेकांत समझने पर 6 द्रव्य का 7 ही तत्व का ज्ञान हो जाता है जीव को, और हर द्रव्य और हर पर्याय बिल्कुल स्वतंत्र दिखने लग जाती है जीव को। कर्ता बुद्धि अनादि काल की नष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान का भी, अभिनंदननाथ भगवान का अपन केवल ज्ञान कल्याणक बनाए और कर्ता बुद्धि रखें। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंने किया है। हम नगेश बैठा है, ये हो तो शेखर जी का शिविर लगे, सब मेहनत तो ये करता है, तो करता है कि नहीं करता है? भाव तो हुए हैं तेरे, तो पुण्य भाव है बस। इससे आगे मर्यादा नहीं है पुण्य भाव की। धर्म नहीं होता उसमें। धर्म तो निर्विकल्प होने से होता है। धर्म माने आनंद, शांति, निराकुलता, एक की बात है सब।
और ये जो है कुटुंब परिवार के विकल्प, समाज के, देश के तो कनक आ गए, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। द्वैत हूं कि अद्वैत हूं? बोलो एक बात। अब भाई एक है ही नहीं तो एक कैसे बोले जी? पर ऐसे ही जान रहा मिथ्या ज्ञान में, जब अनादिकाल से है। बहुत पुरुषार्थ है। बंधा भी हूं और मुक्त भी हूं, तो अभी मुक्त हो गए क्या? तो मुक्त है जीव है? हाँ, तो स्वयं मतलब कौन? ये विकल्प हुआ। ऐसे चिंतन करने से मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं होगा, मोक्ष तो कहां से हो जाएगा? हालांकि यह विकल्प भी बहुत मुश्किल है जीव को, कर्ता बुद्धि के धुन में या देह में एकत्र बुद्धि होने से बाहर की चिंताओं से ग्रस्त है जीव। एक मुंबई में ऋषभ जी थे, अच्छे खूब चिंतक थे, विचार करते थे। क्योंकि के साहब जैसे परिणाम किए हैं वैसे कर्म बंधे हैं। अब अपन तो पिक्चर देखते हैं, जैसा रील देखो बस, नहीं समझ में आया। नया शरीर धारण करना, कौन सा शरीर धारण करेगा? कि भाई जैसे पिक्चर भाव किए हैं वैसा बंद हो, वैसा देखो अपन तो। अब उसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। भूत तो गया, वर्तमान में आगे पीछे कर सकते हैं, तो भविष्य में कहां से कर देंगे? अपने जैसे भाव होंगे वैसे कर्म बनेंगे और वैसा उदय आएगा। यहां तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि पर्याय में द्रव्य दो मिला के अनेकांत पदार्थ है, एकांत नहीं लेना है। पर्याय पर्याय माने द्रव्य माने ही नहीं, द्रव्य द्रव्य माने तो पर्याय माने नहीं। तो एकांत ही तो सबसे बड़ा मिथ्या तो एकांत। 5 तरह के मिथ्या तो है ना, कौन कौन से? विपरीत एकांत विनय के, वश होय घोर अघति, वचन से नहीं कह सकते हैं, ऐसे घोर पाप हो गए हैं। 5 तरह का है, और ये द्वैत और अद्वैत की बात समझ जाने पर एक भी नहीं बचेगा, 5 खत्म हो जाएंगे जीवन में। भाव भाषण में आना चाहिए ये बात, और पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान, और अंश में चारित्र का रस चालू हो जाएगा जीव। ये पशु गति में भी हो जाएगा, कहीं भी हो 4 गति में जीव। नरक हो ना 7वां, वहां भी ये बात समझ सकता है जीव, और उसकी पर्याय में शांति पैदा हो जाएगी, आनंद पैदा हो जाएगा, रत्नत्रय चालू हो जाएगा। ध्यान पूर्वक जिनवाणी सुनना चाहिए, संशय तोड़ना चाहिए, और सुनते से ही हर्षित होना चाहिए। ये मूल बात है। यहाँ ज्यादा डेढ़ अकल अपनी नहीं लगाना जिनवाणी के सामने। क्या कहते हैं उसको सुन करके, विचार करके श्रद्धा लाने की मेहनत करना है जी। पहला तो श्रद्धा की काम है, चारित्र एकदम कहां से हो जाएगा जी? सुख की खान अपने को मानेगा, पर्याय में दुख है और दुख लगेगा तो ये सुख की खान की तरफ मुड़ेगा अंदर, इतना समझेगा। क्यों मुड़ेगा? नहीं तो मैं बंधा हूं तथा मैं मुक्त हूं, इस प्रकार द्वैत के होने पर भी ऐसा वस्तु स्वरूप ही है और ऐसा है भी सही, लेकिन निश्चय से देखो तो द्वैत होता है और इन विकल्पों से रहित जीव ही मुक्त होता है। व्यवहार से अद्वैत भी है, द्वैत भी है। निश्चय से देखो तो है, अद्वैत है, लेकिन उसके विकल्प को छोड़ जाए, निर्विकल्प
धारा चालू हो जाए जीव के, उसी के बल पर मुक्त होता है। क्योंकि संवर का जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो अब वो हर क्षण उसकी आयु बढ़ रही है। अपन समझते कि इतने बरस का हो गया, इतने बरस कम हो गए उसकी उम्र में से अब जो बंद के आए थे। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैसी बातें करते हैं, ऐसी बातें कभी सुनी नहीं है जीवन ने। ऐसे ही लगता है जन्म दिवस मनाओ, अब जन्म दिवस बच्चे का मनाओ, बाप का भले ही मत मनाओ पर बच्चे का तो मनाओ। तो उसकी उम्र बड़ी है कि कम हो गई है? बहू रानी को क्या कहना है? कैसी बात करते हैं? होता है ना, उसमें कोई तकलीफ थोड़ी है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। मनाने का भाव ज्ञानी को तो नहीं है, लेकिन अज्ञानी मानते नहीं है, उसको देख करके और भावना रखते हैं, बस इतनी बात है। उसका भी राग रहता है, क्योंकि वो चेत रहा है, ज्ञानी चेत रहा है, तो वो समझ रहा है कि कम हो रहा है, अपने देह छोड़ने का टाइम आ गया, बहुत जल्दी करो, जिन्होंने उतरे अंदर निर्विकल्प रस भोगो, रत्नत्रय प्रकट करो, चौथा गुण स्थान हो गया तो पंचम की तैयारी करो, मुनि दशा की तैयारी करो, ये सब अंदर ही अंदर चलेगा। उसको प्राप्त पर्याय में तन्मय है, उसको भान ही नहीं है तो क्या करेगा? भान आत्मा का करना है जीव को। मानो रंग चिंता मणि लयो और हर्ष ऐसो भयो, काय से हुआ ऐसा हर्ष? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, आत्मा ज्ञान में आ गया। तो सूर्य जैसे हो ऐसा अंधकार दूर हो जाता है जीव का, क्योंकि अपन तो अनादि अनंत आनंद के कंद आत्मा है, परिपूर्ण परमात्मा विराजमान है। अपनी जो पर्याय है एक समय की है, चाहे आज संवर निजरा की हो, कि मोक्ष की हो या राग देश की हो, ये तो सब एक समय की पर्याय है। ऊपर ऊपर आत्मा तो अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, गुणों की खान है, निधान है, परमात्मा है जीव। ऐसा आत्मा का भान हुआ तो मानो रंक चिंता मणि लयो और हरस ऐसो भयो, मनो रंक चिंता मणि लयो। तो क्या हुआ कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, मिथ्या तो खत्म, 5 ही तरह का, एक भी तरह का मिथ्यात्व रहेगा नहीं। किस बल पे? उदय रवि आत्म भयो, कि मैं देह में आत्मा विराजमान हूं, अरूपी ज्ञान स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब, द्वैत और अद्वैत के विकल्प से भी पार, निर्विकल्पता का समुद्र हूं मैं। ऐसा प्रतीति आने पर जीव के भारी हर्ष होता अंदर, और ऐसा समझ जाता है कि रंग था विकारी शरीर का, पुद्गल में सुख मानेगा, पर में मानेगा, कहाँ सुख बुद्धि थी अनादिकाल की, सब हट करके आत्मा में सुख बुद्धि हुई। और धर्म माने वितराग रस चालू हो जाता पर्याय में। पुण्य पाप कोई धर्म नहीं है, व्यवहार से पुण्य को कहा जाता है, अशुभ से बचने को तो नरक पशु गति से बचाते हैं। जो होता तो है, ज्ञानी के भी होता है, मणिराज के भी होता है पुण्य भाव। द्वैत तथा अद्वैत का जिस समय सर्वथा त्याग हो जाता है, ये दोनों तरह के विकल्प जिस क्षण पर्याय में बिल्कुल नहीं होते हैं, उसी समय मुक्ति होती है जीव के, मोक्ष हो जाता है। इतनी बड़ी बात है। देखो, मानने पर श्रद्धा में मुक्त हुआ जीव, लीनता में चारित्र में मुक्त हुआ जीव, विकल्पों से दुखों से मुक्त हो जाएगा, सुखी सुख में लहर करेगा जीव, अनंत सुखामृत सागर रस भोगेगा अनंत काल तक अकेला, अकेले में आत्मा आनंद की खान है। द्वैत तथा अद्वैत का जिस समय सर्वथा त्याग हो जाता है मन विकल्पों का, उसी समय मुक्ति होती है।
इसलिए जो जीव मुक्त होना चाहते हैं, घबरा गए बंधनों से, विकल्पों से, या अपूर्ण पर्याय भी नहीं चाहिए संवरण निजरा की, मोक्ष ही चाहिए बिल्कुल पर्याय में, अनंत सुख ही चाहिए। जब अनंत सुख की खान है तो अनंत सुख से कम की डिमांड क्यों करें? घेवर में छुरा, क्या भजन है नगेश? यहाँ है कि नहीं उपस्थित? लगता नहीं है। कहना कहाँ विकल्प चल रहे होंगे तेरे वो, अब ये करना, ये करना, ये करना। घेवर में छुरे का मतलब क्या? है भोजन बोल रहे, भजन में क्या है? छुरा, छुरा मतलब वो घेवर में जैसे रस डाल देते हैं ना तो चूस लेता है सारा। ऐसा है जीव का अनुभव का रस। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, विकल्प जाल अनंत अनुबंधी रह ही नहीं सकते जीव को, और अमृत रस उसमें भरता जाएगा, रस पीता जाएगा। वो पीते पीते पूरा घेवर में, उसी को घेवर कहते हैं। अब जिसमें रस ही नहीं उसको कैसे घेवर? तो घेवर तो है जीव, लेकिन रस चाहिए उसमें। रस या निर्विकल्पता में आता है, निराकुलता में रस होता है, और वो बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है, भरा जाता है। उसका नाम अरन सिद्ध भगवान है, उनका नाम अरन सिद्ध भगवान है। पूरे रस से भरचक भरे हुए हैं। देखो भगवान की प्रतिमा देखो, कैसे तृप्त तृप्त दिख रहे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं भाई। केवल ज्ञान का दिन है आज। अभिनंदनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, कल धर्मनाथ भगवान को होने वाला है। ये तो महीना ही ऐसा है, रोज ये मेरे तो देखते ही देखा, एक भगवान का हुआ फिर दूसरे का हुआ, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। माने ज्ञान तो रह गया, राग बिल्कुल नहीं रहा, सुख तो अनंत हो गया, दुख बिल्कुल नहीं रहा। जीव तो अपने शरीर के जीव हैं, सभी जीव एक शरीर के हैं। भगवान में और जीव में, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। पुण्य पाप शत्रु थे, ये पर्याय में चलते थे, और ये भला है पुण्य भाव और पाप भाव, ये मिथ्यात्व है। पाप तो बुरा दुनिया ही कहेगी, लेकिन पुण्य भी बुरा है, धर्म नहीं है, ये विकल्प है। ये ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि होगा जीव, और निर्विकल्प रस भोगने से तो मुक्त हो जाएगा जीव। बहुत पुरुषार्थ है, ये बातें सुनने में भी समझने में भी बहुत पुरुषार्थ है। पद्मनंदी आचार्य बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं, देखो द्वैत तथा अद्वैत का जिस समय सर्वथा त्याग हो जाता है, सर्वथा शब्द क्यों लगाया? ये साधक दशा है, वहां तक नहीं है, पर पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, तब उसी समय मुक्ति होती है जीव को। वितराग 10वें गुण स्थान तक विकल्प है, 10वें गुण स्थान तक चलता है, पाप भाव और पुण्य भाव। पुण्य भाव ही रहता है वहां तो, लेकिन विकल्प भी साथ में चलता है। क्रोध में द्वेष है, मान में माया और लोभ है। राग और द्वेष दोनों परिणति में जिस समय नहीं रहते हैं, उस समय पर्याय का मोक्ष होता है, लेकिन द्रव्य पहले से मुक्त है। अगर ये बात समझ गया तो उसी क्षण सम्यक दर्शन होगा जीव के, और मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। और जब ये विकल्प भी नहीं रहेंगे तो मुक्त हो जाएगा सिद्धालय में। अभी सिद्ध भगवान जैसे ही है, ज्ञान शरीरी। इसलिए जो मुक्त होना चाहते हैं तो बात है, मुक्त होने की भावना ही नहीं हो कि मैं अनंत सिद्ध भगवान जैसा बन जाऊं पूरी तरह से, ऐसी भावना ही नहीं जिसकी हो तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता उसको।
वो तो शरीर को, पुत्र को, घर को अपना मान के बेचारा डूबा हुआ है। रहे मंदिर में, विचार करे घर का, परिवार का, दूसरे का, तो क्या आया फिर मंदिर में? यहाँ तो निस्सही 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 3 बार बोलते हैं। क्या अर्थ उसका है? विकल्पों का कार्य तो करता ही कहाँ है परदेव, खाली मानता है जो विकल्प करता है, सब सांसारिक विकल्प नहीं। और श्रोता रह सावधान प्रयास शृण्वन्तु, क्यों कहा ये? कि ये बात श्रोता को ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनना है। इस समय पारिवारिक विकल्प, सांसारिक विकल्प बिल्कुल नहीं होना यहाँ अंदर में। नहीं तो सुने यहाँ पे न बात घर की करे। पहले ऐसे ही होता था, यहाँ मंदिर में पूजा करते थे, महिलाओं का नंबर आए तब वो बोल दे, और वो अपने को याद ही नहीं, जब तक तो अपन कने कहाँ उड़ जाते थे। अपन जो लाइन बोले वो तो याद रहे, तो जो महिलाएं बोलती थी वो महिला आएंगे बोलेंगे, तो इतनी देर कहाँ चले गए कि इतनी देर कने कहाँ घर में गोते लगाते रहे अपने मन में। ऐसा होता है कि नहीं होता है कोमल सर? ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? अरे मुनिराज को भी होता है विकल्प तो, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक का भी पकड़ में नहीं आता है 8वें गुणस्थान से। यस, 8वें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा है पूरी, बाकी तो विकल्प भी होते हैं, निर्विकल्प भी होते हैं। तो साधक दशा चौथे गुणस्थान से, ऐसे दोनों रहते हैं। अरन भगवान टोटल सब महिमा युक्त, विकल्प मुक्त, सब विकल्पों से मुक्त हो गए भगवान। तो जो भगवान होना चाहते हैं उनके लिए बात है कि द्वैत तथा अद्वैत का जिस समय सर्वथा त्याग हो जाता है, अर्थात उन विकल्पों का, उसी समय मुक्ति होती है। गजब बात है। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों तरह के विकल्प का, बुद्धि मन अपने ज्ञान में पकड़ में आते हैं अपने को कि अपने ये चल रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक अपन को पता ही नहीं है कि क्या चल रहे हैं। जैसे त्रिशला माता सो रही थी कि सपने देख रही थी? तो ज्ञान कभी सोता नहीं है। सुबह उठते से ही बता दिया कि मेरे को ये सपना आया है, क्या फल होगा इसका। मतलब जीव कभी सोता नहीं है, सोते में भी जागता है जीव, क्योंकि ज्ञान कैसे सो जाएगा? भले ही सपने देखता हो कि कुछ भी। अभी अपन सोते हैं तो एकदम नींद नहीं आती है, कहाँ के विकल्प आते जाएंगे। नींद आएगी तब विकल्प नहीं रहेंगे, लेकिन अबुद्धिपूर्वक फिर भी चलते हैं। वो नहीं तो दूसरे दिन कैसे बता देते हैं कि मेरे को ऐसा सपना आया, मैंने विकल्प हुए देखा मैंने। तो आप सो रहे थे कि विकल्प सपने देख रहे थे? पर नींद में जो बड़बड़ाता है ना, तो उसका मतलब उसको कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं। बहुत सारे तो सोते सोते चलने लग जाए। सीधी बात है, जो मुक्त होना चाहते हैं विकल्पों से मुक्त, बाकी तो मुक्त ही है जीव में क्या बिगड़ा कुछ? अनादि अनंत आनंद का दरिया तो है ही पहले से ही। मुक्त होना पर्याय में चाहते हैं, उनको दोनों प्रकार के विकल्पों का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करेगा तो साधक दशा है, प्रयत्न भी नहीं करे, विकल्प में डूबे ही रहे, विकल्प से ही कार्य माने, पर कोई अपना मान की नींद में सोता ही रहे, उसका काम नहीं है। द्वैत के विकल्प और अद्वैत के विकल्प, दोनों ही विकल्पों का त्याग करना चाहिए। जो मुक्त होना चाहते हैं तो विकल्पों का त्याग करा रहे हैं, क्योंकि यही दुख है, इसी से कर्म बनते हैं। अब निर्विकल्प चित्त से फायदा क्या है? ये कल चलेगी बात कि परमानंद की प्राप्ति होगी। छोटे मोटे आनंद की बात नहीं है ये, परमानंद रस भोगेगा अनंत काल तक जीव।
ये बात समझने पर, यह कल चलेगी बात।